आइए आज की दिलचस्प खबरों की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तहकीक सामने आई है जो बुढ़ापे के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है। साइंसदान पहले ये समझते थे कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसके जिस्म में एक हल्की सी सोजिश हर वक्त रहने लगती है, जिसे वो इन्फ्लामेजिंग कहते थे। लेकिन नई तहकीक कहती है कि ऐसा शायद हर किसी के साथ नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक हमारे सनती तर्जी जिंदगी से है। तहकीक करने वालों ने 4 मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के खून के नमूने देखे। इटली और सिंगापुर जैसे सनती मुल्कों में बूढ़े लोगों में सोजिश की अलामात ज्यादा थीं और उनका ताल्लुक गुर्दे की बीमारी जैसी दायमी बीमारियों से था। लेकिन दूसरी तरफ बोलिविया और मलाइशी में रहने वाले 2 ऐसे गिरोहों को देखा गया जो कुदरती माहौल में रहते हैं। उन लोगों में बढ़ती उम्र के साथ सोजिश नहीं बढ़ रही थी। उनके जिस्म में सोजिश तभी होती थी जब कोई इन्फेक्शन होता था। इससे ये पता चलता है कि हमारा माहौल, हमारी खुराक और सफाई सुथराई के हालात इस बात पर असर डालते हैं कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उम्र के साथ कैसे काम करता है। एक छोटी सी मालूमाती बात यह है कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमारे जिस्म का फौजी है जो बीमारियों से लड़ता है। सेहतमंद खाना और साफ माहौल उसे मजबूत रखता है। रात को सोने से पहले पनीर खाने वालों के लिए एक खबर है। 1000 से ज्यादा तालिब इल्मों पर की गई तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग सोने से पहले दूध से बनी चीजें, खास तौर पर पनीर खाते हैं, इन्हें डरावने ख्वाब आने का इम्कान ज्यादा होता है। तहकीक के मुताबिक दूध और मीठी चीजें खाने से मिदे में बेचैनी हो सकती है, जिसकी वजह से नींद का मयार खराब होता है और ख्वाब ज्यादा वाज़ेह और परेशान किन हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे खाने पीने की आदतें हमारी नींद पर गहरा असर डालती हैं। अच्छी नींद के लिए एक छोटा सा मशवरा ये है कि सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया गया। ये दिन मशहूर डॉक्टर और मगरबी बंगाल के साबिक वजीर आला डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पैदाइश और वफात की याद में मनाया जाता है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े रहनुमाओं ने डॉक्टरों की खिदमात, खास तौर पर कोरोना वबा के दौरान उनकी मेहनत को सराहा है। इस साल का मौजू था, मासिक के पीछे मसीहा का इलाज कौन करेगा, जिसका मकसद डॉक्टरों को दरपेश जिस्मानी और ज़हनी दबाव की तरफ तवज्जो दिलाना है। तकरीबात में इस बात पर जोर दिया गया कि डॉक्टरों की मदद के लिए नर्सों और दीगर तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। खलाई दुनिया से एक बड़ी खबर ये है कि चीन के खलाई मिशन तिanwen-2 ने ज़मीन और चाँद की पहली तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें उस वक्त ली गईं जब खलाई जहाज़ ज़मीन से तकरीबन 12 मिलियन किलोमीटर दूर था। इन तस्वीरों से ये साबित हो गया कि खलाई जहाज़ का कैमरा और राब्ताकारी का निज़ाम बेहतरीन काम कर रहा है। ये खलाई जहाज़ एक दुहाई लंबे सफ़र पर है जिसका मकसद एक छोटे सैयारे कामवालीवा से नमूने इकट्ठे करके ज़मीन पर वापस लाना है। इस मिशन से साइंसदानों को सैयारचों की बनावट और हमारे निज़ाम शमसी के आगाज़ के बारे में जानने में मदद मिलेगी। एक दिलचस्प बात यह है कि सैयारचे या एस्टेरॉइड्स पत्थर की वो चट्टानें हैं जो सैयारों की तरह सूरज के गर्द घूमती हैं। अब स्ट्रीमिंग के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। नेटफ्लिक्स ने अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत नेटफ्लिक्स पर अब नासा का अपना चैनल नासा प्लस भी दिखाया जाएगा। इस पर आप रॉकेट लॉन्च, खलाबाजों की स्पेस वॉक और बैन-अल-अक़वामी खलाई स्टेशन से ज़मीन के बराह रास्त मनाजिर देख सकेंगे। ये सर्विस इस मौसम गर्मा से शुरू होने वाली है, जिससे दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के करोड़ों सारिफीन खलाई दुनिया से जुड़ सकेंगे। आजकल मसनूई ज़हानत यानी AI का बहुत चर्चा है। एक स्विस तहकीक में ये बात सामने आई है कि AI जज्बाती ज़हानत के टेस्ट में इंसानों से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। लेकिन एक और बड़ी तहकीक से पता चला है कि लोग फिर भी इंसानों के जज्बाती पैगामात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि तसल्ली देने वाला पैगाम किसी AI ने भेजा है तो वो उसे कबूल नहीं करते, चाहे वो पैगाम कितना ही हमदर्दाना क्यों ना हो।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں کو حقیقی انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے اور وہ مشینوں سے جذباتی تعلق قائم کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اے آئی پر جذباتی سہارے کے لیے انحصار کرنے سے ہمارے حقیقی انسانی رشتے کمزور پڑ سکتے ہیں۔ ایک بھارتی خلا باز، شبھانشو شکلا، جو اس وقت بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں، 4 جولائی کو بھارت بھر کے اسکول کے بچوں اور انجینئروں کے ساتھ براہ راست ریڈیو پر بات چیت کریں گے۔ یہ رابطہ بنگلور میں قائم ایک خصوصی نظام کے ذریعے ممکن بنایا جائے گا۔ یہ بچوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ خلا میں موجود کسی شخص سے براہ راست سوال پوچھ سکیں۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین کے گرد تقریباً 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک حیران کن اور دلچسپ خبر۔ سائنسدانوں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جنگلی قاتل ویل مچھلیاں، جنہیں اورکا بھی کہتے ہیں، انسانوں کو اپنا کھانا پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ رویہ گزشتہ 20 سالوں میں 34 بار مختلف سمندروں میں دیکھا گیا ہے۔ اورکاز نے انسانوں کو مچھلی، سیل، جیلی فش اور یہاں تک کہ سمندری گھاس بھی دینے کی کوشش کی۔ تحقیق کے مطابق، تقریباً ہر بار ویل مچھلیاں انسانوں کے رد عمل کا انتظار کرتی تھیں۔ اگر انسان ان کی پیشکش کو نظر انداز کر دیتے تو وہ اپنا کھانا واپس اٹھا لیتیں، لیکن اگر کوئی انسان کھانا لے کر واپس ان کی طرف پھینکتا تو وہ اسے ایک کھیل سمجھ کر دوبارہ پیش کرتیں۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ذہین مخلوق انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔